हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, यह भी एक नंबर सिस्टम का ही एक अंग है। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि जब हम किसी संख्या को जब वह सीरीज में दिया रहे, चाहे वह प्राकृतिक संख्या में दिया रहे या सम संख्या के सीरीज में दिया रहे या विषम संख्या के सीरीज में दिया रहे, तो हम लोग जो है जब उसको परस्पर गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी, आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 19 गुना 20 को कह रहा है कि परस्पर जब हम लोग गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। आपका टॉपिक का नाम जैसे कि है शून्यों की संख्या है, तो हम लोग पहले यह जानेंगे, क्वेश्चन बनने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि शून्य आती कैसे है। तो शून्य लाने का जो है आपके पास कम से कम 2 अंक जो है होना आवश्यक है, 2 और 5। जब तक ये दोनों अंक नहीं रहेगा तो यानी कि जीरो का फॉर्म आपका नहीं आएगा। तो जीरो का फॉर्म लाने के लिए जो है हम लोगों को 2 और 5 होना आवश्यक है। जैसे हम लोग कह देते हैं कि 2 गुना 3 गुना 5 में कितनी जीरो आएगी, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 5 या 15 और दूना 30 हम लोग करते हैं गुना करके। तो दाएं तरफ से एक जीरो आ रहा है। देखिए इसमें जो है 2 और 5 दोनों का मिलन है, तब यह जो है जीरो का फॉर्म आया है। ठीक है, यदि इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, 2 गुना हम लोग 3 कर देंगे और यहाँ पर 4 कर देंगे, तो 4 या 12 दूना क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या जीरो आया? नहीं आया। तो जीरो लाने के लिए जो है 2 और 5 ये दोनों का होना आवश्यक है। इसी बेस पर जो है हम लोग सारे सवाल को जो है हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 करके जो है 19 गुना 20 तक आपको दे दिया गया है। बोला जा रहा है जब इसको परस्पर आप गुना करेंगे तो दाईं ओर से जो है शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके, तो हम लोग इसको जो है जनरली 2 मेथड से हम लोग आपको बताएंगे और 2 मेथड हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। हम लोग फर्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग करेंगे क्या, जहाँ संख्या लास्ट होगी यानी कि अंतिम संख्या को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अंतिम संख्या 20 है और अंतिम संख्याओं को लेकर हम जो है डबल करेंगे और दायां तरफ से जो है एक अंक जो है हम हटाते जाएंगे। ठीक है, और यह बातें जो है यह प्रोसेस हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि जो है आपके पास 1 2 3 और 4 ये 4 अंक में से कोई एक अंक ना मिल जाए। ये चारों अंक में से कोई एक अंक मिल जाए, यह प्रोसेस करना हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लास्ट अंक आपका यहाँ पर 20 है, 20 का हम लोग डबल करेंगे, तो 20 का डबल करेंगे तो 20 दूना 40 होता है और दायां तरफ से हम लोग क्या करेंगे, एक अंक छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो दायां तरफ से ये जीरो हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो क्या बचा, 4 बचा। 4 को हम लोग साइड में लिख लेंगे। अब देखिए कि 1 2 3 4 ये चारों में से ये एक अंक तो आपका मिल गया है, तो यह काम यह प्रोसेस आप यहीं पर रोक देंगे और आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो यह प्रोसेस जो हम लोग अभी किए इसका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा। हम लोग सेकंड मेथड हम लोग जान लेते हैं। ओके, सेकंड मेथड यह कहता है कि लास्ट अंक को आप पकड़िए, तो लास्ट अंक यहाँ पर क्या है, 20 है। इसमें आप जो है 5 से भाग देंगे। ठीक है, और भाग तब तक देते जाएंगे जब तक भाग लगते रहेगा। जहाँ पे भाग लगना बंद हो जाएगी वहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो 5 से हम लोग इसमें भाग देते हैं, तो 5 चौक 20। अब देखिए 5 से 4 में भाग नहीं लगेगा, तो अब जो है हमको स्टॉप कर देना है, हमको रुक जाना है। तब हम क्या करेंगे, मूल संख्या को छोड़कर बाकी संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मूल संख्या यहाँ पर आपका 20 है और बाकी संख्या क्या है, 4 है। तो एक ही 4 है यानी कि एक ही अंक है, तो जोड़ने वाली बात होगी नहीं, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों मेथड जो है आपको सही लगा होगा। जो मेथड आपको बेस्ट लगा होगा ज़्यादा वो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 करके 79 गुना 80 कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है परस्पर जब आप इस सब को गुना करेंगे तो आपको जो है दायां तरफ से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके, तो हम लोग पहले फर्स्ट मेथड बनने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट संख्या को हम लोग पकड़ेंगे, उसका डबल करेंगे, फिर जो है डबल करने के बाद दायां तरफ से जो है एक अंक हम लोग क्या करेंगे, छोड़ते जाएंगे। और यह प्रोसेस तब तक हम लोग करेंगे जब तक कि ये 4 अंक में से कोई एक अंक आपको ना मिल जाए। जहाँ पर ये अंक मिल जाएगा वहाँ पर हम लोग वो काम बंद कर देंगे। ओके, तो करिए।
80 का हम लोग डबल करेंगे, 80 का डबल क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ओके, दायां तरफ से हम लोग क्या करेंगे, एक अंक छोड़ देंगे और साइड में जो है इसको लिख लेंगे, 16 हम लोग साइड में लिख लिए, ठीक है। अब फिर 16 को हम लोग डबल करेंगे, 16 का डबल क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। और दायां तरफ से हम लोग क्या करेंगे, एक अंक हटा देंगे, ठीक है, हटा दिए, ठीक है। 3 बचा, 3 हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए ये 3 तो मिल गया ना, ये 4 जो अंक मैं बोला था कि जहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर छोड़ देना। 1 2 3 4 में से चारों अंक में से 3 जो है एक अंक अपना मिल रहा है, तो ये काम बन देंगे और सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 16 3 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट मतलब इसका देखते हैं मेथड। नेक्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया, 80 को पकड़िए और 80 को जो है 5 से आप भाग दीजिए, हमेशा 5 से ही भाग देंगे। ओके, तो 5 से भाग देते हैं तो 16 5 80 आ जाएगा। फिर लगेगा 5 दिया 15, अब नहीं लगेगा तो मूल संख्या को मैंने बोला कि छोड़ देने के लिए, तो मूल संख्या 80 है, इसको छोड़ देंगे, बाकी को मैंने बोला कि सबको जोड़ लेने के लिए। तो 16 3 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड यानी कि डबल करने वाला और दायां तरफ से एक अंक छोड़ने वाला मेथड भी से आपको 19 आ रहा था, और मैंने 5 से भाग देने वाला मेथड से भी बताया, ये भी 19 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 100 तक बोला जा रहा है कि जब आप इसको गुना करेंगे तो दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, भाग मेथड से हम लोग बनाने का इसको प्रयास करेंगे, और आप लोग जो है वीडियो पॉज करके आप दोगुना जो डबल मेथड है, दाएं तरफ से छोड़ने वाला मेथड है, वो बनाने का आप लोग प्रयास करें। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल भाग मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट संख्या को हम लोग पकड़ेंगे, लास्ट संख्या 100 है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसको 5 से हम लोग भाग देंगे। तो 5 दूनी 10 शून्य, ठीक है, 20 25 100, फिर 5 लगेगा 5 के 20। अब मूल संख्या को हम लोग छोड़ लेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मूल संख्या 100 है, इसको छोड़ देंगे, बाकी 20 और 4 बचता है, दोनों को जोड़िए, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 500 तक बोला जा रहा है, जब आप इसको गुना करेंगे तो दाएं तरफ से जो है शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके, हम लोग लास्ट अंक पकड़ेंगे, 500 को यहाँ लिख लेंगे, अब इसको 5 से भाग देंगे, तो 125 500 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा, 5 दूनी 10 शून्य, फिर 5 से लगेगा, 5 चौक 20। अब मैंने आपको क्या बताया कि मूल संख्या को छोड़ लेंगे, मूल संख्या क्या है 500, इसको छोड़ देंगे, अब बाकी सभी संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़िए 100 और 20, 120 और 4 क्या आ जाएगा 124। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 124। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 1000 तक है। अब इन सबों को आप जब गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग 1000 को यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट अंक को हमेशा लिखते हैं, इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 शून्य शून्य, यानी कि 225 1000, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 शून्य, फिर 5 से भाग देंगे, 5 8 40, फिर हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, अब भाग नहीं लगेगी। मूल संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो मूल संख्या 1000 है, इसको हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, बाकी बचता है 200 और 40 और 8 1 9, 240 और इधर 8 और 1 9 कितना, यानी कि 249 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए मैच कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डॉट 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 100 तक दे दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया है, अब यह जो है सम संख्या का फॉर्म आ गया है, ठीक है। यह दोस्तों यदि इस रूप में रहता 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 100 तक रहता, तो हम कह सकते थे इसमें जो है 50 सम संख्या होती और 50 क्या होती विषम संख्या होती। लेकिन जो है इस सीरीज में क्या किया है, विषम संख्या को गायब कर दिया गया है और सम संख्या का सीरीज लेकर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट बात है कि यहाँ पर जो है 50 क्या होगी सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या नहीं है यहाँ पे।
तो 2 4 6 गुना 8 गुना डॉट डॉट 100 तक में जो है आपका टोटल कितना संख्या आ जाएगा, 50 संख्या आ जाएगा। तो 50 पर हम लोग काम करेंगे। अब ऐसा नहीं कि 100 लास्ट में देखें, इसमें जो है हम लोग 5 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भाग देते थे जब ये संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप में रहता था तब, लेकिन यहाँ सम संख्या के रूप में है, तो सम संख्या जो है 2 से लेकर 100 तक में सम संख्या 50 ही होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि जो है यह फॉर्म यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 100 तक में चला होता, तो इसमें जो है 2 गुना 4 गुना 6 का ये फॉर्म आता, 100 तक में 50 संख्या, और 50 क्या आता, विषम संख्या आता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5 दहाई 50, फिर 5 लगाएंगे, 5 दूनी 10। मूल संख्या को अब भाग नहीं लगेगी, मूल संख्याओं को छोड़ देंगे, तो 50 को छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेंगे, तो 10 दो क्या आ जाएगा, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, सम संख्या का यदि सीरीज चलता है तो लास्ट अंक को आप पकड़ेंगे, वहाँ पर जो है 2 से भाग कर देंगे, यानी कि उसका आधा कर देंगे, और वही आपका संख्या हो जाएगा, और उसको जो है हम लोग भाग देकर जो है बना लेंगे शून्यों की संख्या कितनी आती है। ओके, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 500 तक बोला जा रहा है कि जो परस्पर आप गुना करते हैं तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। देखिए यह भी जो है सम संख्या का फॉर्म चल रहा है। मैंने क्या बताया, सम संख्या का फॉर्म निकालने के लिए 500 तक दिया होगा ना, स्पष्ट बात है कि 250 जो है सम संख्या होगी और 250 क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है यदि यह सीरीज इस तरह से चला होता 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 कहाँ तक 50 500 तक चला होता, तो हम कह सकते थे कि 250 जो है सम संख्या होती और 250 क्या आती, विषम संख्या आती। लेकिन यहाँ जो है 1 से लेकर 500 तक में जो है सम संख्या का सीरीज चलाया जा रहा है, स्पष्ट है कि यहाँ पर 250 क्या होगा, सम संख्या होगा। या आप लोग क्या करिए, 500 अंतिम संख्या में सम संख्या के सीरीज में अंतिम संख्या में 2 से भाग दे दीजिए, वह संख्या आपका निकल जाएगा कि कितना संख्या है। ओके, तो 250 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 25 25 शून्य, फिर 5 लगेगा, 5 दहें 50, फिर 5 लगेगा, 5 दूनी 10। अब भाग नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, और मूल संख्या को छोड़कर बाकी संख्या को जोड़ लेंगे। तो मूल संख्या 250 है, इसको छोड़ देंगे, और ये जो संख्या है बाकी इसको जोड़ लेंगे, 50 10 60, और 2 क्या हो जाएगा, 62। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए मैच कर रहा है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 डॉट डॉट करके 99 तक दिया गया है। यह देखिए दोस्तों, ये विषम संख्या का सीरीज चल रहा है। ओके, और मैंने आपको बताया था कि जीरो लाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, जीरो लाने के लिए हम लोग जो है 2 और 5 का मिलन होना आवश्यक है। लेकिन क्या विषम संख्या के सीरीज में 2 कभी आएगी, नहीं आएगी। 5 जो है तो आ जाएगी, ठीक है, लेकिन 2 का जो है जोड़ा नहीं आएगा, यानी कि 2 जो है सब अंक नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या का जब सीरीज चले और आपसे पूछा जाए कि इसको जब गुना किया जाए, कहीं तक भी दे दे, 99 दे दे, 101 दे दे, 103 दे दे, 107 दे दे, कुछ भी दे दे, यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा जब गुना करेंगे, तो आप कहेंगे कि 9 जीरो। क्यों 9 जीरो? क्योंकि जो है विषम संख्या की सीरीज में जो है 5 तो आएगी, बट जो है 2 नहीं आएगी, इसीलिए 9 जीरो का फॉर्म बनेगा। और जीरो का फॉर्म लाने के लिए हमको जो है 2 और 5 का होना आवश्यक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा, 9 जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट करके 77 तक दे दिया गया है। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि जब इन सबों को गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो लास्ट अंक हम पकड़ेंगे, इसको जो है 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, इधर 2 7 27 हो गया, 25 25 यानी कि 15 25 75, फिर से 5 लगेगा, 5 दिया 15। अब मूल संख्या को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब बाकी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो मूल संख्या 77 है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी संख्या 15 3 क्या हो जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 4 के स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर गुना डॉट 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 10 का स्क्वायर दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है जब इसको गुना करेंगे परस्पर तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप एक क्षण के लिए ये भूल जाइए स्क्वायर, ठीक है, आप ये समझिए कि स्क्वायर नहीं है। जब स्क्वायर नहीं है तो यह कैसा होगा, ये इस रूप में होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक। अब ये काम तो आप लोगों को करने के लिए आता है, आपने ये 2 विधि सीखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे। तो 10 में 1 से लेकर 10 तक शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो अंतिम संख्या पकड़ेंगे, इसको 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब भाग नहीं लगेगी, मूल संख्या 10 है, इसको छोड़ देंगे, बाकी को हम लिख लेंगे, यानी कि 2। यानी कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी संख्या आएगी, जीरो की 2 आएगी। ओके, अब यह स्क्वायर का चर्चा किया था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, और आपका ये जो है 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्षण के लिए हमने भूल गए कि स्क्वायर नहीं है,
जब स्क्वायर नहीं है तो यह संख्या इस रूप में चला होगा। अब यहाँ से तो 10 तक में जो है शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। बट स्क्वायर का चर्चा किया है तो 2 में क्या करेंगे, 2 से हम लोग गुना कर देंगे। क्यू का चर्चा करेगा तो शून्यों की संख्या निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। चलिए वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्तों, 1 के क्यू गुना 2 के क्यू गुना 3 के क्यू गुना 4 के क्यू गुना 5 क्यू डॉट 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 10 तक दे दिया है। 10 का क्यू पूछा जा रहा है। जब इसको आप परस्पर गुना करेंगे तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्षण के लिए भूल जाते हैं कि क्यू क्यू नहीं है। ओके, तो ये इस रूप में रहा होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक रहा होगा। अब 1 से लेकर 10 तक में हम जानते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन यहाँ क्यू वाला चर्चा किया है, इसलिए क्या करेंगे, 2 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, आपका आंसर जो है ए नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, 6। ओके, चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 1 के स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 4 के स्क्वायर डॉट 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 50 स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और यह जो है देखिए प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। ओके, हम लोग वही काम करेंगे, एक क्षण के लिए हम लोग भूल जाएंगे कि स्क्वायर नहीं है। तो यह इस रूप में चला होगा, 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक। अब 1 से लेकर 50 तक में हम लोग ये पहले मालूम करेंगे कि कितनी शून्य है। ठीक है, तो 50 को पकड़ेंगे, लास्ट संख्या को 5 से भाग देंगे, 5 दाही 10, फिर 5 लगेगा, 5 दूनी 10। मूल संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, मूल संख्या 50 है, इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे। तो 10 दो कितना, 12, यानी कि 1 से लेके 50 तक में आपको जो है 12 जीरो आती है। ओके, अब यह स्क्वायर का फॉर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो 12 दूना क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आपका उत्तर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप लोग जो है ऐसे बनाने का प्रयास करें, 1 के क्यू 2 के क्यू 3 के क्यू 4 के क्यू डॉट 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 50 के क्यू है, और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिखें कि क्या आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 72 गुना 25 गुना 36 गुना, और यहाँ पर जो है आपका 46 है, के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी आएगा। बोला जा रहा है कि जब इस सबको गुना करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी आएगा। अब यह देखिए दोस्तों, कहीं से यह बीच से कुछ संख्या जो है उठा लिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबों का गुणनखंड करेंगे। तो 72 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, चूंकि इसीलिए गुणनखंड करेंगे कि हमको 2 और 5 के फॉर्म में लाना है, और हम जानते हैं कि जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको पहले गुणनखंड करके 2 और 5 के रूप में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, तो 72 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 के स्क्वायर 4 होता है और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 8 क्या हो जाएगा, 2 का क्यू आ जाएगा, सॉरी दोस्तों 2 का क्यू गुना 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का क्यू 8 और 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 8 है 72। ओके, अब 5 का हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। 36 का हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 46 का हम लोग करेंगे तो 2 गुना 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और 5 का फॉर्म लिखिए, तो देखिए 2 को पावर कितना पावर हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है, 3 2 5 और यहाँ 1 कितना 6। ठीक है, अब 5 वाला देखेंगे। ठीक है, तो 5 का जो है फॉर्म हुआ है 2 है यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आएगा। इतना करने के बाद हम यह देखेंगे कि पावर कौन सा कम है, पावर 6 कम है या 2 कम है, तो पावर 2 कम है, आपका यही उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मैच हो जाएगा, यानी कि 2। ओके, हमने क्या किया, सब का हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करने के बाद जो है 2 और 5 के रूप में हमने लाया। 72 का हमने गुणनखंड किया, 2 का क्यू और क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 का 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 36 का 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 46 का 2 गुना 23 आ जाएगा। हमने देखा कि 2 पावर कितना आ रहा है, तो 2 पावर यहाँ 3 है, फिर यहाँ पर जो है 2 है, 3 2 5 आ गया, इधर 1 है। ठीक है, 6 आ गया। और फिर 5 का हम देखेंगे तो 5 जो है एक ही है, यानी कि स्क्वायर यहाँ पर है। ओके, तो 5 का स्क्वायर आ गया। अब हम यह देखेंगे गुणनखंड करने के बाद कि किसका पावर कम है, तो यहाँ पर देखिए 6 पावर कम है या 2 कम है, तो 2 कम है, इसीलिए क्या आ जाएगा, 2 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ऑप्शन जो है दोस्तों गलत लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, 29 गुना 36 गुना 52 गुना 86 गुना 39 गुना 42 को जब आप लोग परस्पर गुना करेंगे तो जीरो की संख्या क्या आएगी। देखिए दोस्तों आ गया ना, यह अब जो है कहीं कहीं से जो है संख्या उठा लिया जा रहा है। ठीक है, अब सीरीज में नहीं दिया जा रहा है, चाहे सम हो या विषम हो या प्राकृतिक संख्या हो या स्क्वायर हो या क्यू हो, कहीं से भी संख्या इस तरह से सवाल में क्या करेंगे, जब कहीं से भी संख्या उठा लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, जनरली सबों का गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 ही को देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। क्या 29 में 2 और 5 आएगा, नहीं आएगा, या तो 2 देखिए या तो 5 देखिए।
36 में 2 5 आएगा, 5 तो नहीं आएगा लेकिन 2 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 36 में हम लोग लिख लेंगे, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या 9, 9 चौक 36। ठीक है, अब हम लोग 52 देखेंगे, तो 52 में कि 2 का स्क्वायर गुना क्या आ जाएगा 13, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 गुना 13, 13 चौक 52। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या आ जाएगा 2 गुना 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि 43 दूना क्या आता है 86 आ जाता है। 39 में क्या 2 या 5 आएगा, नहीं आएगा। 42 में आएगा 2, 2 तो आ जाएगा, 2 गुना कितना 21। अब हम देखेंगे 2 और 5 का फॉर्म हम लोग लगाएंगे। तो हम यह देख रहे हैं कि 2 पावर 2 है यहाँ पे 2 और 2 4 और 4 यहाँ 1 5 1 6, लेकिन क्या दोस्तों 5 आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है। तो हमने आपको यह बताया जीरो लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 और 5 दोनों का होना क्या है आवश्यक है। 2 है और यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है तो जीरो का फॉर्म नहीं बनेगा। 5 ही आ जाता, 2 नहीं आता तो पर भी जीरो का फॉर्म नहीं बनता। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं नो जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा नो जीरो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। ओके, चलिए यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। नंबर सिस्टम का ही वह पार्ट होगा और इम्पोर्टेंट होगा और इसी पर जो है बेस होगा और इसका एक पार्ट और बनेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।